हेलो बच्चों, आज हम लोग चैप्टर पढ़ने वाले हैं मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। चैप्टर लिविंग अर्थ, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम। 4 चैप्टर हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। चैनल पे मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है। जब आप लोग प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो वहाँ सबसे ऊपर प्लेलिस्ट में दिख जाएंगे आपको 4 चैप्टर, लिविंग अर्थ, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम। आज हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। इस चैप्टर 4 में 2 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखो, सबसे पहले हमें बता रखा है इस चैप्टर में रूट के बारे में। चैप्टर का नाम है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है जीवों की बाहरी संरचना को स्टडी करना। स्टडी ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज नोन एज मॉर्फोलॉजी। जीवों की बाहरी संरचना को स्टडी करना मॉर्फोलॉजी कहलाता है। रूट की हम बात कर रहे थे। रूट होती है 3 प्रकार की, जो हमें एनसीईआरटी में बता रखी है। 3 प्रकार की रूट बता रखी है। एक है टैप रूट, दूसरी है फाइब्रस रूट एंड तीसरी है एडवेंटिटिस रूट। टैप रूट सिस्टम ये देखने को मिलता है हमें डाइकोट प्लांट में, और एनसीईआरटी में हमें एग्जांपल बता रखा है मस्टर्ड प्लांट का। जो फाइब्रस रूट सिस्टम है ये देखने को मिलता है मोनोकोट प्लांट में, एग्जांपल हो जाएगा इसका वीट। एडवेंटिटिस रूट देखने को मिलती है ग्रासिस में, मॉन्स्टेरा में और बनियन ट्री में। टैप रूट सिस्टम डाइकोट प्लांट में देखने को मिलता है। जो फाइब्रस रूट है ये मोनोकोट प्लांट में, एडवेंटिटिस रूट ये ग्रास में, मॉन्स्टेरा में और बनियन ट्री में देखने को मिलती है। मोनोकोट जैसे वीट में देखने को मिलेगी फाइब्रस रूट, और जो टैप रूट सिस्टम है ये देखने को मिलेगा हमें मस्टर्ड प्लांट में। एनसीईआरटी में हमें रूट के डायग्राम भी दिखा रखा है। यहाँ पे देखो, ये दिखा रखा है। ए में हमें दिखा रखा है टैप रूट, ए में दिखा रखा है हमको टैप रूट, और यहाँ पे दिखा रखा है फाइब्रस रूट जो मोनोकोट प्लांट में होती है, टैप रूट डाइकोट प्लांट में, एडवेंटिटिस रूट ये हमको यहाँ पे दिखा रखी है सी में। अब हम देखने वाले हैं कि रूट का काम क्या होता है। वाटर का और मिनरल का एब्जॉर्प्शन करना मिट्टी से, ये काम होता है रूट का। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सॉइल, मिट्टी से वाटर का और मिनरल का एब्जॉर्प्शन करना रूट का काम है। और प्लांट को सहारा प्रदान करना ये भी रूट का ही काम है। फूड को स्टोर करना और प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर पीजीआर की सिंथेसिस करना ये भी रूट का ही फंक्शन है, जो हमें एनसीईआरटी में बता रखे हैं। वाटर का मिनरल का एब्जॉर्प्शन करना, प्लांट को सहारा प्रदान करना, फूड को स्टोर करना और पीजीआर की सिंथेसिस करना। पीजीआर इसके बारे में हम लोग जब चैप्टर पढ़ेंगे प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, प्लांट फिजियोलॉजी का, वहाँ पे डिटेल में पढ़ेंगे। अभी आप लोग सिर्फ इतना देख लो कि पीजीआर 2 टाइप्स के होते हैं। एक तो होता है प्लांट ग्रोथ प्रमोटर और एक होता है प्लांट ग्रोथ इनिबिटर। जो प्लांट ग्रोथ प्रमोटर होता है वो प्लांट की ग्रोथ को इंक्रीज कर देता है, यानी कि बढ़ा देते हैं। प्लांट ग्रोथ प्रमोटर के एग्जाम्पल है ऑक्सिन, जिब्रेलिक एसिड, साइटोकाइनिन। जो प्लांट ग्रोथ इनिबिटर है इसके एग्जाम्पल है एब्सिसिक एसिड, इथाइलिन। नाम में इनिबिट आ रहा है, मतलब ये प्लांट की ग्रोथ को रोकते हैं। पीजीआर 2 टाइप्स के होता है, प्लांट ग्रोथ प्रमोटर और प्लांट ग्रोथ इनिबिटर। प्रमोटर जो प्लांट ग्रोथ को बढ़ा देता है, इसमें आ जाएगा ऑक्सिन, जिब्रेलिक एसिड, साइटोकाइनिन। और जो प्लांट ग्रोथ इनिबिटर ये प्लांट की ग्रोथ को रोकता है, तो इसमें अपना एग्जाम्पल हो जाएंगे एब्सिसिक एसिड और इथाइलिन। अब हम देखने वाले हैं रूट में पाए जाने वाले रीजन्स को, रीजन ऑफ रूट। रूट में कुछ रीजन पाए जाते हैं जिनमें है रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, इसकी सेल्स कंटिन्यूसली डिवाइड करती रहती है। रैपिड मल्टीप्लिकेशन होता है जो मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी के रीजन है, इसमें पाई जाने वाली सेल में। रीजन ऑफ इलोंगेशन रेस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ ऑफ फ्रूट इन लेंथ, रूट की लंबाई बढ़ाने के लिए ये रीजन रेस्पॉन्सिबल होता है, रीजन ऑफ इलोंगेशन। रीजन ऑफ मैचुरेशन, यहाँ से रूट हेयर अराइज होता है। रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, रीजन ऑफ इलोंगेशन और रीजन ऑफ मैचुरेशन, ये रीजन होता है रूट में। एनसीईआरटी में हमें इसका डायग्राम भी दिखा रखा है, ये दिखा रखा है यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिखा रखा है हमें रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। इसकी सेल लगातार डिवाइड करती रहती है, रैपिड डिवीजन होता है मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी में पाई जाने वाली सेल में। रीजन ऑफ इलोंगेशन ये रूट की लंबाई बढ़ाने के लिए रेस्पॉन्सिबल रीजन है, रीजन ऑफ इलोंगेशन, नाम में इलोंगेशन आ रहा है। और रीजन ऑफ मैचुरेशन, यहाँ से रूट हेयर अराइज होता है, यहाँ पे दिख रहा है देखो रूट हेयर, रीजन ऑफ मैचुरेशन से ये रूट हेयर यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे निकले हुए, और ये रूट कैप दिखा रखा है, और ये लिखा हुआ है नीचे रीजन ऑफ द रूट टिप। तो रीजन हम लोग देख चुके हैं रूट के। रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, सेल्स डिवाइड करती है रिपीटेडली। रीजन ऑफ इलोंगेशन रेस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ ऑफ रूट इन लेंथ, रूट की लंबाई बढ़ाने के लिए रीजन ऑफ इलोंगेशन रेस्पॉन्सिबल है। और रीजन ऑफ मैचुरेशन में रूट हेयर देखने को मिलता है। डायग्राम हम लोग देख चुके हैं। अब हम देखते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ रूट। रूट खुद को मॉडिफाई कर लेती है फूड को स्टोर करने के लिए, प्लांट को सपोर्ट करने के लिए और रेस्पिरेशन के लिए। रेस्पिरेशन के लिए न्यूमेटोफोर रूट पाई जाती है राइजोफोरा प्लांट में। सपोर्ट के लिए प्रोप रूट देखने को मिलती है बनियन ट्री में, और स्टिल्ट रूट देखने को मिलती है मेज में और शुगर केन में। जो स्टोरेज के लिए टैप रूट है ये देखने को मिलती है हमें कैरेट में और टर्निप में। एडवेंटिटिस रूट स्वीट पोटैटो में। रूट खुद को मॉडिफाई कर लेती है फूड को स्टोर करने के लिए, प्लांट को सपोर्ट करने के लिए और रेस्पिरेशन के लिए। रेस्पिरेशन के लिए न्यूमेटोफोर रूट देखने को मिलती है राइजोफोरा प्लांट में। स्टिल्ट रूट पाई जाती है सपोर्ट के लिए मेज में और शुगर केन में।
जो प्रोप रूट है ये देखने को मिलती है हमें बनियन ट्री में, और जो स्टोरेज के लिए टैप रूट है कैरेट में और टर्निप में पाई जाती है। एडवेंटिस रूट देखने को मिलती है स्वीट पोटैटो में। अब हम पढ़ते हैं स्टेम के बारे में। स्टेम से ब्रांचेस अराइज होती है और ब्रांचेस पे ही लीव्स, फ्लावर और फ्रूट लगे होते हैं। स्टेम्स में नोड और इंटरनोड भी पाया जाता है। स्टेम ये डेवलप होता है एक जर्मिनेटिंग सीड के एम्ब्रियो के प्रीम्यूल से। डेवलप फ्रॉम प्रीम्यूल ऑफ द एम्ब्रियो ऑफ ए जर्मिनेटिंग सीड, एक जर्मिनेटिंग सीड के एम्ब्रियो के प्रीम्यूल से डेवलप होता है स्टेम। स्टेम से ब्रांचेस अराइज होती है और ब्रांचेस पे ही लीव्स, फ्लावर, फ्रूट लगे होते हैं। मेन फंक्शन है स्टेम का स्प्रेडिंग द ब्रांच को स्प्रेड कराना, जिससे लीव्स, फ्लावर और फ्रूट ब्रांचेस पे लग सके। स्टेम पे कली भी देखने को मिलती है बड्स, स्टेम बियर बड्स, जो टर्मिनल और एक्सिलरी हो सकती है। स्टेम बियर बड विच में भी टर्मिनल और एक्सिलरी। अब हम देखते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। स्टेम भी खुद को मॉडिफाई कर लेता है कुछ तरीके से, जैसे फूड को स्टोर करने के लिए, प्रोटेक्शन फ्रॉम ब्राउजिंग एनिमल से प्रोटेक्शन करने के लिए, और सपोर्ट और क्लाइंबिंग के लिए, और फोटोसिंथेसिस के लिए। फोटोसिंथेसिस के लिए जो फ्लैटेंड स्टेम है ये देखने को मिलता है ओपनसिया में। सिलेंड्रिकल स्टेम देखने को मिलता है यूफोर्बिया में। सपोर्ट और क्लाइंबिंग के लिए स्टेम टेंड्रिल देखने को मिलता है कुकुम्बर्स में, पम्पकिन में, वाटरमेलन में, ग्रेप वाइन्स में। ब्राउजिंग एनिमल से प्रोटेक्शन के लिए थोर्न देखने को मिलता है स्टेम पे, सिट्रस में और बोगेनवेलिया में। फूड स्टोरेज के लिए अंडरग्राउंड स्टेम के एग्जाम्पल है जमीकन, जिंजर, टर्मेरिक, पोटैटो, कोलोकेशिया। अंडरग्राउंड स्टेम फॉर फूड स्टोरेज के लिए एग्जाम्पल बता रखे हैं अंडरग्राउंड स्टेम के, जमीकन, जिंजर, टर्मेरिक, पोटैटो, कोलोकेशिया। प्रोटेक्शन फ्रॉम ब्राउजिंग एनिमल, थोर्न पाया जाता है स्टेम में सिट्रस के और बोगेनवेलिया के। सपोर्ट और क्लाइंबिंग के लिए स्टेम टेंड्रिल कुकुम्बर में, पम्पकिन में, वाटरमेलन में और ग्रेप वाइन्स में। फोटोसिंथेसिस के लिए फ्लैटेंड स्टेम पाया जाता है ओपनसिया में और सिलेंड्रिकल स्टेम यूफोर्बिया में। तो ये स्टेम मॉडिफिकेशन है। इस चार्ट से आप लोग आराम से इनको याद रख सकते हो। इसके बाद है लीव्स फ्लैटेंड स्ट्रक्चर है जो स्टेम पर लगी होती है। लीफ ओरिजिनेट होती है सूट एपिकल मेरिस्टेम से, ओरिजिनेट फ्रॉम सूट एपिकल मेरिस्टेम, और ये अरेंज होती है एक्रोपेटल ऑर्डर में। एक्रोपेटल ऑर्डर का मतलब है कि जो यंगेस्ट लीफ है वो प्रेजेंट होती है टिप और अपेक्स ऑफ प्लांट। जैसे ब्रांच दे रखी है तो यहाँ पे जो लीफ होगी वो ऑर्ड लीफ होगी, जो यंग लीफ होगी वो लगी होती है अपेक्स में। ये मतलब है एक्रोपेटल ऑर्डर का। जो सबसे बड़ी लीफ होगी वो यहाँ होगी, इसके बाद इससे थोड़ी छोटी, और यहाँ पे बिल्कुल छोटी, और यहाँ पे बिल्कुल जो नई लीव्स अराइज हो रही होगी। इस टाइप से जो अरेंजमेंट होता है उसको बोला जाता है एक्रोपेटल अरेंजमेंट। ये लीफ थोड़ी बड़ी है, दूसरी इससे छोटी हो जाएगी, तीसरी और छोटी, और जो यहाँ टर्मिनल में लगी होगी वो बिल्कुल अभी अभी बन रही होगी। तो इस टाइप का जो अरेंजमेंट होता है उसको बोला जाता है एक्रोपेटल अरेंजमेंट। 3 मेन पार्ट होते हैं लीव्स के, एक होता है लीफ बेस, दूसरा है पेटियोल, और एक होता है लेमिना जिसे बोला जाता है लीफ ब्लेड। ये बता रखा है मैंने यहाँ पे, देखो पार्ट्स ऑफ लीफ के पार्ट है लीफ बेस, पेटियोल और लेमिना। लेमिना ग्रीन एक्सपेंडेड पार्ट है लीफ का, और पेटियोल का काम होता है लेमिना को संभाले रखना, होल्ड लेमिना और लीफ ब्लेड। लीफ बेस जो होता है सीथिंग भी हो सकता है और पल्वाइनस भी। सीथिंग लीफ बेस देखने को मिलता है मोनोकोट प्लांट में, पल्वाइनस लीफ बेस ये देखने को मिलता है लेग्यूमिनस प्लांट में। लीफ के 3 पार्ट होते हैं, लीफ बेस, पेटियोल और लेमिना। लेमिना ग्रीन एक्सपेंडेड पार्ट है लीफ का, जो पेटियोल है ये लेमिना को संभाले रखता है, और लीफ बेस जो है सीथिंग भी हो सकता है और पल्वाइनस भी। सीथिंग लीफ बेस देखने को मिलता है मोनोकोट्स में, पल्वाइनस लीफ बेस लेग्यूमिनस प्लांट में। देखो यहाँ पे समझो, यहाँ पे दे रखा है हमें लीव्स के पार्ट्स को, यहाँ पे दिखा रखा है लीफ बेस। लीफ के 3 पार्ट अभी हमने पढ़ा है, लीफ बेस, और दूसरा है पेटियोल, और तीसरा है लेमिना जिसे लीफ ब्लेड भी बोलते हैं। लेमिना ग्रीन एक्सपेंडेड पार्ट है, यहाँ पे हमें डायग्राम में दिख रहा है, ये इसको बोला जाता है लेमिना। यहाँ पे लिख रहा है लेमिना, ये ग्रीन एक्सपेंडेड पार्ट है। पेटियोल यहाँ पे दिख रहा है ये वाला, इसको बोला जाता है पेटियोल। ये क्या करता है, होल्ड ब्लेड और लेमिना, लेमिना को संभाले रखना पेटियोल का काम है। और लीफ बेस का काम होता है, ये स्टेम दिख रहा है यहाँ पे, स्टेम से पत्ती को जोड़े रखना, ये काम है लीफ बेस का। तीनों पार्ट आप लोगों को क्लियर हो गए अच्छे से। यहाँ पे दिखा रखा है हमें लेमिना ग्रीन एक्सपेंडेड पार्ट, और ये दिखा रखा है हमें पेटियोल, इसका काम है पत्ती को संभाले रखना लेमिना को। और लीफ बेस का काम है, ये स्टेम दिख रहा है हमें, स्टेम से पत्ती को जोड़े रखना। अब नेक्स्ट है वेनेसन, अरेंजमेंट ऑफ वेन एंड वेनलेट इन द लेमिना ऑफ ए लीफ। लीफ के लेमिना पर वेन का और वेनलेट का अरेंजमेंट को बोला जाता है वेनेसन। वेनेसन होता है 2 टाइप्स का, एक होता है रेटिकुलेट और दूसरा है पैरेलल। रेटिकुलेट में वेनलेट एक नेटवर्क सा बना लेती है लेमिना पे। जो रेटिकुलेट वेनेसन है ये देखने को मिलता है हमें डाइकोट लीफ में। डाइकोट प्लांट की जो लीफ है उन्हें बोला जाता है डोर्सिवेंट्रल लीफ। जो पैरेलल वेनेसन है इसमें वेन पैरेलल होती है एक दूसरे के, अभी मैं आपको डायग्राम में दिखाऊंगा। और पैरेलल वेनेसन देखने को मिलता है हमें मोनोकोट लीफ में। मोनोकोट लीफ को भी बोल दिया जाता है आइसोबाइलेटरल लीफ। रेटिकुलेट वेनेसन
टोर्सिवेंटल लीफ में, डाइकोट प्लांट की लीफ में। पैरेलल वेनेशन ये देखने को मिलता है मोनोकोट और आइसोबायलेटरल लीफ में। इसमें वेन पैरेलल होती है एक दूसरे के, रेटिकुलेट में वेनलेट एक नेटवर्क सा बना लेती है लेमिना पे। डायग्राम में एनसीईआरटी में दिखा रखा है। यहाँ पे देखो डायग्राम दिखा रखा है एनसीईआरटी में। यहाँ पे दिखा रखा है रेटिकुलेट वेनेशन और यहाँ पे दिखा रखा है पैरेलल वेनेशन। ये जो ए लीफ है इसमें दिखा रखा है हमको रेटिकुलेट वेनेशन और इधर दिखा रखा है हमको पैरेलल। इसमें वेन और वेनलेट एक नेटवर्क सा बना लेती है। पत्ती में देखो आपको दिख रहा है ये वेन जा रही है, फिर इससे ये अराइज हो रही है इधर को, और यहाँ पे एक नेटवर्क सा बनना है इस टाइप से, एक जाल जाल सा, और इसमें वेन आपको पैरेलल दिख रही होगी इस टाइप से लाइन खींची हुई। इसे बोला जाता है पैरेलल वेनेशन। जहाँ पे मैं ये लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ ये रेटिकुलेट वेनेशन और ये है इधर पैरेलल वेनेशन। इसमें वेन पैरेलल होती है एक दूसरे के और इसमें वेन वेनलेट एक नेटवर्क सा बना लेती है। एक वेन जा रही है, इसके बाद ये, और इसके बाद आगे कोई अराइज हो रही है, ऐसे जाल जाल सा दिख रहा है इसमें बना हुआ। आप लोगों को एनसीईआरटी में खोल के देखोगे तो आप लोगों को और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे दिखा रखा है बी में रेटिकुलेट वेनेशन और सी में दिखा रखा है पैरेलल वेनेशन। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ लीफ। लीफ दो प्रकार की होती है, सिंपल और कंपाउंड। कंपाउंड के भी दो प्रकार है, पिनेटली कंपाउंड लीफ ये देखने को मिलती है नीम में, पार्लियामेंट्री कंपाउंड लीफ सिल्क कॉटन में। सिंपल लीफ ये देखने को मिलती है मैंगो और गुआवा प्लांट में। डायग्राम में दिखा रखा हमको कंपाउंड लीफ के एग्जांपल नीम का और सिल्क कॉटन का। पिनेटली कंपाउंड लीफ नीम में पाई जाती है, जो पार्लियामेंट्री कंपाउंड लीफ है ये पाई जाती है सिल्क कॉटन में। इसके बाद है फाइलोटैक्सी। अब हम पढ़ेंगे फाइलोटैक्सी को। पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन द स्टेम एंड ब्रांचेस इज कॉल्ड फाइलोटैक्सी। लीफ का क्या अरेंजमेंट है स्टेम पे और ब्रांचेस पे, इसको बोला जाता है फाइलोटैक्सी। फाइलोटैक्सी तीन प्रकार की बता रखी है हमें, एक है अल्टरनेट, दूसरी है अपोजिट और तीसरी होती है वर्ल। अल्टरनेट फाइलोटैक्सी में सिंगल लीफ अराइज होती है ईच नोड से और ये अल्टरनेट मैनर में लगी होती है। एग्जाम्पल है अल्टरनेट फाइलोटैक्सी का चाइना रोज, मस्टर्ड और सनफ्लावर प्लांट। चाइना रोज में, मस्टर्ड प्लांट में और सनफ्लावर प्लांट में हमें अल्टरनेट फाइलोटैक्सी देखने को मिलती है। इसमें सिंगल लीफ अराइज होती है एक नोड से और ये अल्टरनेट मैनर में लगी होती है। अपोजिट फाइलोटैक्सी इसमें एक पेयर अराइज होता है लीफ का एक नोड से और ये लाई करता है अपोजिट टू ईच अदर। ये देखने को मिलती है अपोजिट फाइलोटैक्सी कैलोट्रोपिज्म और गुआवा प्लांट में। वर्ल फाइलोटैक्सी मोर देन टू लीफ अराइज होती है एक नोड से और एक वर्ल सा बना लेती है। वर्ल फाइलोटैक्सी देखने को मिलती है अलिस्टोनिया में। अल्टरनेट चाइना रोज में, मस्टर्ड में, सनफ्लावर प्लांट में। अपोजिट फाइलोटैक्सी इसके एग्जाम्पल है कैलोट्रोपिस, गुआवा प्लांट और वर्ल ये अलिस्टोनिया। क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है फाइलोटैक्सी से नीट में। एग्जाम्पल आप लोग अच्छे से याद कर लेंगे। अल्टरनेट चाइना रोज, मस्टर्ड, सनफ्लावर प्लांट में। अपोजिट के एग्जाम्पल है कैलोट्रोपिस एंड गुआवा प्लांट। जो वर्ल फाइलोटैक्सी है ये अलिस्टोनिया में। एनसीईआरटी में हमको डायग्राम दिखा रखा है, देखो यहाँ पे दिखा रखा है चाइना रोज अल्टरनेट फाइलोटैक्सी के एग्जाम्पल। इसमें सिंगल लीफ अराइज होती है ईच नोड से और ये अल्टरनेट मैनर में लगी होती है। देखो पहले ये लीफ है सिंगल नोड से अराइज हो रही है, उसके बाद ये, उसके बाद ये वाली लीफ, उसके बाद ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये अल्टरनेट मैनर में लगी हुई है। एक नोड से सिर्फ एक लीफ अराइज हो रही है। जबकि गुआवा में क्या है अपोजिट फाइलोटैक्सी का एग्जाम्पल है, इसमें दो लीफ अराइज होती है, एक है और एक है और दोनों एक दूसरे का अपोजिट में लगी होती है। ऐसे इसके ऊपर वाली पत्ती है और ऐसे इसके ऊपर वाली है और जो नई लीफ बनेगी वे भी एक दूसरे के अपोजिट में लगी होगी। तो ये अपोजिट फाइलोटैक्सी का एग्जाम्पल है। पहला वाला है अल्टरनेट का, पत्ती दिख भी रही होंगी लगी हुई है अल्टरनेट मैनर में। इसके बाद वर्ल फाइलोटैक्सी में मोर देन टू लीफ अराइज होती है एक सिंगल नोड से और एक वर्ल सा बना लेती है। तो हमें डायग्राम में दिख भी रहा है यहाँ पे एक वर्ल सा बना हुआ, कई सारी लीफ अराइज हो रही है एक सिंगल नोड से। नीचे वाले में भी देखो आप, ऊपर वाले में भी, तो एक वर्ल सा बना लिया है इन्होंने। इसको बोला जाता है वर्ल फाइलोटैक्सी और ये मिलती है लिस्टोनिया में। यहाँ पे बता रखा है डिफरेंट टाइप ऑफ फाइलोटैक्सी। ए में दिखा रखा है अल्टरनेट, बी में दिखा रखा है गुआवा, अपोजिट और सी में वर्ल। अब हम पढ़ते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स। लीव्स के मॉडिफिकेशन को पढ़ते हैं। लीव्स फोटोसिंथेसिस के अलावा कुछ फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए खुद को मॉडिफाई कर लेती है, जैसे क्लाइंबिंग के लिए और सपोर्ट के लिए टेंड्रिल्स पाए जाते हैं पी में। डिफेंस और प्रोटेक्शन के लिए स्पाइन पाए जाते हैं कैक्टस में। फूड स्टोरेज के लिए फ्लेसी लीव्स पाई जाती है ओनियन में और गार्लिक में। फोटोसिंथेसिस के लिए पेट्यूल एक्सपेंड कर जाता है ऑस्ट्रेलियन अकेसिया में। इसमें जो लीव्स होती है वो शॉर्ट लाइव्ड होती है। और जो पिक्चर प्लांट है इसमें जो इंसेक्टिवरस प्लांट है वीनस फ्लाई ट्रैप, ये भी लीव्स की मॉडिफिकेशन है। तो ये लीफ की मॉडिफिकेशन है। क्लाइंबिंग और सपोर्ट के लिए टेंड्रिल पाए जाते हैं पी में। डिफेंस के लिए या प्रोटेक्शन के लिए स्पाइन कैक्टस में। फूड स्टोरेज के लिए फ्लेसी लीव्स पाई जाती है ओनियन में, गार्लिक में। फोटोसिंथेसिस के लिए पेट्यूल एक्सपेंड कर जाता है ऑस्ट्रेलियन अकेसिया में। और पिक्चर प्लांट की बात करें जैसे इंसेक्टिवरस प्लांट में वीनस फ्लाई ट्रैप जो है, ये भी लीव्स की मॉडिफिकेशन है। पेट्यूल एक्सपेंड कर जाता है ऑस्ट्रेलियन अकेसिया में,
बिकॉज देयर लीव्स आर स्मॉल एंड शॉर्ट लाइफ, इसमें लीव्स स्मॉल होती है और शॉर्ट लाइफ्ड होती है। यहाँ पे हमको ये मॉडिफिकेशन दिखा रखे हैं लीव्स के। सपोर्ट के लिए टेंड्रिल पाए जाते हैं पी में, यहाँ पे दिखा रखा है हमें ए में, ये टेंड्रिल दिख रहा होगा आपको। डिफेंस के लिए, प्रोटेक्शन के लिए स्पाइन पाए जाते हैं कैक्टस में, ये दिखा रहा है लीव्स मॉडिफाइड इनटू स्पाइन कांटों में, और ये दिखा रखा है लीव्स के मॉडिफिकेशन। इसके बाद यहाँ पे फ्लैश लीव्स, फूड स्टोर करने के लिए ओनियन में, ये फ्लैश लीव्स है और इनमें फूड स्टोर होता है, स्टोरेज फ्लैश लीव्स, यहाँ पे दिखा रखा है सी में। इसके बाद है इनफ्लोरेसेंस, अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन द फ्लोरल एक्सिस इज कॉल्ड इनफ्लोरेसेंस। फ्लोरल एक्सिस पर फ्लावर का क्या अरेंजमेंट है उसे बोला जाता है इनफ्लोरेसेंस। इनफ्लोरेसेंस टू टाइप्स का हमें एनसीईआरटी में बता रखा है, एक है रेसमोस और एक है साइमोस। इसमें मेन एक्सिस कंटिन्यू ग्रो करता है और फ्लावर बोर्न होता है इसमें एक्रोपेटल ऑर्डर में। साइमोस में मेन एक्सिस टर्मिनेट कर जाता है एक फ्लावर में और यहाँ पे ग्रोथ लिमिटेड होती है। रेसमोस में ग्रोथ अनलिमिटेड होती है और लिमिटेड ग्रोथ होती है साइमोस में। इसमें फ्लावर बोर्न होते हैं बेसिपिटल ऑर्डर में। ये हमको बता रखा है एनसीईआरटी में, यहाँ पे दिखा रखा है रेसमोस और नीचे दिखा रखा है हमें इसके रेसमोस इनफ्लोरेसेंस, और इसके बाद हमें बता रखा है यहाँ पे साइमोस। इसमें फ्लावर बोर्न होता है बेसिपिटल ऑर्डर में और इसमें एक्रोपिटल ऑर्डर में रेसमोस में। यहाँ पे ग्रोथ अनलिमिटेड होती है, यहाँ पे ग्रोथ लिमिटेड होती है। अब हम पढ़ते हैं फ्लावर के बारे में कुछ पॉइंट्स है। फ्लावर की स्टडी को बोला जाता है एंथोलॉजी। रिप्रोडक्टिव यूनिट है जिसमें में फ्लावर हाईली कंडेंस और मॉडिफाइड सूट्स है। फ्लावर में 4 वर्ड पाए जाते हैं, 2 होते हैं एसेसरी और 2 होते हैं रिप्रोडक्टिव। 4 वर्ड देखने को मिलता है, 2 एसेसरी 2 रिप्रोडक्टिव। एसेसरी वर्ड को बोला जाता है, एसेसरी जो वर्ड है इसके एग्जांपल है कैलिक्स जो बना होता है सेपल से मिलकर, कोरोला ये बना होता है पेटल से मिलकर। एसेसरी वर्ड है कैलिक्स कोरोला। रिप्रोडक्टिव वर्ड है एंड्रोसियम गाइनोसियम। एंड्रोसियम बना होता है स्टेमन से मिलकर, गाइनोसियम कॉर्पल्स और पिस्टिल से मिलकर। अब हम देखते हैं सिमेट्री इन फ्लावर। फ्लावर में सिमेट्री से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है नेट में। एक्टिनोमॉर्फिक और रेडियल सिमेट्री ये देखने को मिलती है हमें धतूरा, चिली और मस्टर्ड में। क्वेश्चन में पूछ लिया जाएगा कि एक्टिनोमॉर्फिक और रेडियल सिमेट्री पाई जाती है, तो ये एग्जांपल दे देगा आपको ऑप्शन ABCD करके। धतूरा, चिली, ये मस्टर्ड आप लोगों को देखने को मिलेगा, बाकी 3 ऑप्शन तो गलत देनी है, तो आप लोग इसको याद रखना। धतूरा, चिली और मस्टर्ड इनमें पाई जाती है रेडियल सिमेट्री। और बायलेटरल सिमेट्री देखने को मिलती है पी, बीन, कैसे गुलमोहर में। और एसिमेट्रिक, इरेगुलर और नो सिमेट्री, मतलब कि कहना जो फ्लावर है इसमें ना तो आपको रेडियल सिमेट्री देखने को मिलेगी और ना ही बायलेटरल सिमेट्री, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है इरेगुलर और नो सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री धतूरा, चिली और मस्टर्ड ये एग्जांपल है। बायलेटरल सिमेट्री देखने को मिलती है पीबीएन कैसे गुलमोहर में, और जो कहना है इसमें कोई भी सिमेट्री नहीं होती, तो एग्जांपल आप लोग याद रखना सिमेट्री के। इसके बाद है हाइपोगाइनस फ्लावर, पेरीगाइनस फ्लावर और इपीगाइनस फ्लावर। हाइपोगाइनस फ्लावर इसमें ओवरी सुपीरियर होती है, इसमें गाइनोसियम ऑक्यूपाई करती है हाईएस्ट पोजीशन और अदर पार्ट गाइनोसियम के नीचे सिचुएटेड होते हैं। हाइपोगाइनस में ओवरी होती है सुपीरियर, पेरीगाइनस फ्लावर में ओवरी हाफ इन्फीरियर, इपीगाइनस फ्लावर में ओवरी होती है इन्फीरियर। हाइपोगाइनस, पेरीगाइनस और इपीगाइनस, यहाँ से भी क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। एग्जाम्पल हाइपोगाइनस के हो जाएंगे जैसे मस्टर्ड, ब्रिंजल और चाइना रोज। इसमें ओवरी सुपीरियर होती है मस्टर्ड में, ब्रिंजल में और चाइना रोज में जो फ्लावर पाए जाते हैं। इसमें गाइनोसियम ऑक्यूपाई करती है हाईएस्ट पोजीशन और अदर पार्ट इसके नीचे सिचुएटेड होते हैं। ओवरी हाफ इन्फीरियर देखने को मिलती है प्लम, पीच एंड रोज के फ्लावर्स में। और जो इन्फीरियर ओवरी है इसके एग्जांपल है गुआवा, कुकुम्बर, रे फ्लोरेट ऑफ सनफ्लावर। ये हमको डायग्राम में दिखा रखा है सुपीरियर, हाफ इन्फीरियर और इन्फीरियर ओवरी का। यहाँ पे दिखा रखा है सुपीरियर ओवरी, यहाँ पे गाइनोसियम ऑक्यूपाई करती है हाईएस्ट पोजीशन और अदर पार्ट इसके नीचे सिचुएटेड होता है। यहाँ पे गाइनोसियम और अदर पार्ट ऑलमोस्ट सेम लेवल पे सिचुएटेड होता है और यहाँ पे इन्फीरियर ओवरी होती है, अदर पार्ट ऊपर सिचुएटेड होता है। यहाँ पे डायग्राम में दिख भी रहा है। ये में हमको दिखा रखा है हाइपोगाइनस, बीसी में हमको दिखा रखा है पेरीगाइनस और एपीगाइनस दिखा रखा है हमको डी में। हाइपोगाइनस के एग्जांपल है मस्टर्ड, ब्रिंजल, चाइना रोज, प्लम, पीच रोज, पेरीगाइनस और एपीगाइनस, गुआवा, कुकुम्बर, रे फ्लोरेट ऑफ सनफ्लावर में। देखो फ्लावर होते हैं 2 टाइप्स के, एक तो होता है यूनिसेक्सुअल और एक होता है बाइसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल जो होता है इनमें या तो स्टेमन प्रेजेंट होगी या कॉर्पल। जो बाइसेक्सुअल फ्लावर है इनमें स्टेमन कॉर्पल दोनों प्रेजेंट होती है। यूनिसेक्सुअल फ्लावर और बाइसेक्सुअल फ्लावर, यूनिसेक्सुअल में या तो स्टेमन प्रेजेंट होगी या कॉर्पल, बाइसेक्सुअल फ्लावर में स्टेमन और कॉर्पल दोनों प्रेजेंट होती है। अब हम पढ़ते हैं एस्टिवेशन, अरेंजमेंट ऑफ सेपल और पेटल इन द फ्लोरल बड। फ्लोरल बड में सेपल और पेटल का क्या अरेंजमेंट है उसे बोला जाता है एस्टिवेशन। एस्टिवेशन के 4 प्रकार बता रखे हैं हमें एनसीईआरटी में। पहला है वेलवेट, दूसरा है ट्विस्टेड, तीसरा है इम्ब्रिकेट, चौथा है वेक्सुलरी जिसको बोला जाता है पेपिलियोनेसियस।
तो ये 4 प्रकार के एस्टिवेशन हमको बता रखा है, वेलवेट, ट्विस्टेड, इम्ब्रिकेट, वेक्सिलरी, इसे ही बोला जाता है पेपिलियोनेसिस। वेलवेट ये केलोट्रोपिस में देखने को मिलता है। ट्विस्टेड एस्टिवेशन ये देखने को मिलता है कॉटन, लेडी फिंगर और चाइना रोज में। इम्ब्रिकेट इसके एग्जांपल है केशियन गुलमोहर। वेक्सिलरी और पेपिलियोनेसिस एस्टिवेशन ये पाया जाता है पी और बीन में। वेलवेट एग्जांपल है केलोट्रोपिस। ट्विस्टेड के एग्जांपल है चाइना रोज, कॉटन, लेडी फिंगर। इम्ब्रिकेट का एग्जांपल है केशिया गुलमोहर, वेक्सिलरी और पेपिलियोनेसिस पी और बीन। एस्टिवेशन से भी कई बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो मॉर्फोलॉजी में जितने भी एग्जाम्पल्स हैं, एग्जाम्पल से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, नीट में। तो एग्जाम्पल आप लोग इनके सभी के अच्छे से याद कर लेना, हो सकता है नीट 2025 में भी आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिले एग्जाम्पल से। अब हम देखते हैं फ्लावर के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है फ्लावर में एंड्रोसियम, गायनोसियम। एंड्रोसियम मेल सेक्स ऑर्गन, गायनोसियम फीमेल सेक्स ऑर्गन। एंड्रोसियम ये बना होता है स्टेमन से मिलकर, गायनोसियम कॉर्पल से मिलकर। कॉर्पल के 3 पार्ट होता है, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। स्टेमन के भी 2 पार्ट होता है, एंथर और फिलामेंट। स्टेमन ये फ्रीली भी हो सकती है और यूनाइटेड भी। यूनाइटेड इसके एग्जांपल हमें बता रखे हैं एनसीईआरटी में, जैसे मोनोडल्फस, डायडल्फस और पॉलीडल्फस करके। मोनोडल्फस ये देखने को मिलती है चाइना रोज में, डायडल्फस पी में और पॉलीडल्फस सिट्रस में। इसके बाद है गायनोसियम। गायनोसियम बनी होती है कॉर्पल से मिलकर। यदि कॉर्पल सिंगल है तो इसे बोला जाता है मोनोकार्पलरी। ये देखने को मिलती है हमें फैबेसी फैमिली में। मोनोकार्पलरी, सिंगल कार्पल, फैबेसी फैमिली में। और मोर देन 1 कार्पल है तो इस कंडीशन को बोला जाता है मल्टीकार्पलरी। मल्टीकार्पलरी या तो फ्यूज्ड होगी, इसे बोला जाता है सिनकार्पस। और फ्री है कॉर्पल्स तो इसे बोला जाता है एपोकार्पस। सिनकार्पस कॉर्पल फ्यूज्ड होती है पेपरवर में, मस्टर्ड में, टोमेटो, सोलेनेसी और लिलिएसी फैमिली में। फ्रीली कॉर्पल्स पाई जाती है रोज, माइकेलिया और लोटस में। अब है प्लेसेंटेशन। अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल विद इन द ओवरी इज नोन एज प्लेसेंटेशन। ओवरी में ओव्यूल्स का अरेंजमेंट को बोला जाता है प्लेसेंटेशन। और ये 5 प्रकार का बता रखा है हमें, मार्जिनल, एक्साइल, पेराइटल, फ्रीसेंट्रल और बेसल। जो मार्जिनल प्लेसेंटेशन है ये पाया जाता है पी में। एग्जाम्पल्स आप लोग याद रखना इन सभी के, एक्साइल टोमेटो में, लेमन में और चाइना रोज में। पेराइटल ये देखने को मिलता है हमें मस्टर्ड में और अर्जिमोन में। फ्रीसेंट्रल का एग्जाम्पल है डायंथस एंड प्रिमरोज। और जो बेसल है इसका एग्जाम्पल है सनफ्लावर, मेरीगोल्ड। ओव्यूल्स का अरेंजमेंट क्या है ओवरी में, इसे ही बोला जाता है प्लेसेंटेशन। प्लेसेंटेशन के 5 प्रकार बता रखे हैं हमें, मार्जिनल, एक्साइल, पेराइटल, फ्रीसेंट्रल और बेसल। बेसल के एग्जाम्पल है सनफ्लावर, मेरीगोल्ड। फ्रीसेंट्रल डायंथस प्रिमरोज। पेराइटल के एग्जाम्पल है मस्टर्ड, आर्जिमोन। एक्साइल प्लेसेंटेशन देखने को मिलता है हमें टोमेटो में, लेमन में और चाइना रोज में। जो मार्जिनल है ये देखने को मिलता है पी में। पी में देखने को मिलता है हमें मार्जिनल। एक्साइल देखने को मिलता है टोमेटो, लेमन, चाइना रोज में, सरसों में, क्रूसीफर में और आर्जिमोन में। पेराइटल डायंथस एंड प्रिमरोज में ये देखने को मिलता है फ्रीसेंट्रल। यहाँ पे एग्जांपल हमको बता रखा है डायंथस प्रिमरोज में, फ्रीसेंट्रल। पेराइटल मस्टर्ड में, आर्जिमोन में। बेसल देखने को मिलता है सनफ्लावर में, मेरीगोल्ड में। तो ई में दिखा रखा है हमको बेसल, सनफ्लावर, मेरीगोल्ड में। इस टाइप का प्लेसेंटेशन देखने को मिलता है। फ्रीसेंट्रल यहाँ दिखा रखा है डी में और पेराइटल दिखा रखा है सी में और एक्साइल दिखा रखा है हमको यहाँ पे बी में और मार्जिनल दिखा रखा है यहाँ पे ए में। मार्जिनल, एक्साइल, पेराइटल और यहाँ दिखा रखा है डी में फ्रीसेंट्रल और यहाँ दिखा रखा है बेसल। मार्जिनल, एक्साइल, पेराइटल, फ्रीसेंट्रल, बेसल। मार्जिनल, एक्साइल, पेराइटल, फ्रीसेंट्रल, बेसल। इसके बाद हम फ्रूट, हम पढ़ते हैं फ्रूट के बारे में। देखो फ्रूट मिलकर बने होते हैं पेरिकार्प से और सीड से। फ्रूट में आपको सीड देखने को मिलेंगे और पेरिकार्प जिसको बोला जाता है फ्रूट वॉल। फ्रूट वॉल ड्राई भी हो सकती है और फ्लेसी भी। फ्लेसी जो पेरिकार्प है ये देखने को मिलती है गुआवा, मैंगो में और ऑरेंज में। ड्राई पेरिकार्प देखने को मिलती है मस्टर्ड में और ग्राउंडनट में। सीड मिलकर बना होता है सीड कोट से और एम्ब्रियो से। सीड कोट की आउटर लेयर को बोला जाता है टेस्टा, इनर लेयर को बोला जाता है टेगमैन। ऐसे एम्ब्रियो में एम्ब्रियोनल एक्सिस और कोटिलिडन प्रेजेंट होता है। एम्ब्रियोनल एक्सिस में आता है रेडिकल जिससे रूट अराइज होती है और प्रीम्यूल जिससे स्टेम अराइज होता है। कोटिलिडन 1 होता है मोनोकोट में, 2 होता है डाइकोट्स में। वीट एंड मेज में देखने को मिलता है 1 कोटिलिडन और ग्राम में पी में 2 कोटिलिडन। तो ये फ्रूट को आप लोग इस फ्लो चार्ट से आसानी से याद रख सकते हो। फ्रूट में पेरिकार्प या फ्रूट वॉल प्रेजेंट होती है और सीड। फ्रूट मिलकर बने होता है सीड से और पेरिकार्प से। पेरिकार्प ड्राई भी हो सकती है, फ्लेसी भी। ड्राई देखने को मिलेगी मस्टर्ड में, ग्राउंडनट में। फ्लेसी पेरिकार्प जो होती है गुआवा में, मैंगो में और ऑरेंज में प्रेजेंट होती है।
सीड कोट से और एम्ब्रियो से मिलकर बनता है। सीड कोट की आउटर लेयर को बोला जाता है टेस्टा, इनर लेयर को बोला जाता है टैगमेन। एम्ब्रियोनल एक्सिस की बात करें तो रेडिकल से रूट अराइज होती है और प्रीम्यूल इससे स्टेम अराइज होता है। 1 कोटिलन पाया जाता है वीट में, मेज में, और 2 कोटिलन ग्राम में और पी में। यदि फ्रूट का फॉर्मेशन हो रहा है विदाउट फर्टिलाइजेशन ऑफ द ओवरी, विदाउट फर्टिलाइजेशन जो फ्रूट बनता है उन्हें बोला जाता है पार्थिनोकार्पिक फ्रूट, और इसका एग्जांपल है बनाना, और एक क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है नीट 2019 में। इफ ए फ्रूट फॉर्म विदाउट फर्टिलाइजेशन ऑफ द ओवरी इज नोन एज पार्थिनोकार्पिक फ्रूट, एग्जांपल हो जाएगा बनाना। इसके बाद है सीड, एंडोस्पर्मिक नॉन एंडोस्पर्मिक सीड से भी क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है नीट में। एंडोस्पर्मिक सीड, इनमें फूड स्टोर होता है एंडोस्पर्म में। एंडोस्पर्मिक सीड के एग्जांपल है बार्ले, मेज एंड वीट। नॉन एंडोस्पर्मिक सीड, इनमें फूड स्टोर होता है कोटिल्डन में। एग्जांपल आप लोग याद रखोगे ऑर्किड, पी, बीन और ग्राम। तो आज हम लोगों ने चैप्टर रिवीजन करा है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। कल हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। इस वीडियो को बस यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं कल अगली वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।